नमस्कार, अभिवादन मेरे प्यारे मित्रों। अपने एक चैनल पर रीट 2025 लेवल 1 वालों के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 है आज का ये। रीट लेवल 2 वाले भी कॉमन पार्ट जरूर देखिएगा। 150 सवाल हम देखेंगे इस मॉडल पेपर में। बेहतरीन मॉडल पेपर है ये, संकल्प क्लासेज बाड़मेर की। इस लेवल का RBSE पेपर बनाएगी मित्रों। ज़्यादा ना हार्ड है और ना ही ईजी है, एवरेज लेवल का ये पेपर है, तो ज़रूर इस पेपर को एंड तक आप देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है कि विकास की प्रक्रिया है वो कब शुरू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है मित्रों गर्भधारण से। ऑप्शन 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान है, उसका संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। यानी बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। ये परिभाषा देने वाले हैं आइजेंक। ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा है वो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। बेहतरीन परिभाषा है, यह परिभाषा है मुनरो की। ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल है वृद्धि है वो निम्न कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक वृद्धि होती है वो होती है किशोर अवस्था में। ऑप्शन सी आएगा। पांचवा क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन है मानव विकास के संबंध में विकास रेखीय नहीं बहुरेखीय होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास है वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार। विकास पूर्वानुमेय होता है, सही कथन है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। छठवां सवाल है कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन कौन सा नहीं है। ऑप्शन सी है वो सही नहीं। विकास की गति की दर एक सी रहती नहीं, भिन्न भिन्न रहती है। विकास के अंदर से बाहर की ओर आता है, सही है। विकास मस्तिष्क अधोमुखी क्रम में भी होता है। विकास लंबवत यानी सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है, सही कथन है। लेकिन ऑप्शन सी है वो गलत है। सातवां सवाल है थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है कौन सा। थॉर्नडाइक ने बहु तत्वों का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास है वो संबंधित है बौद्धिक विकास से। ऑप्शन 1 आएगा। एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्व कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी। तो वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन बी आएगा। 11वां सवाल है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, तो ये कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है। ये कथन है वो बुद्धि की वृद्धि दर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी आएगा 11 का। 12वां सवाल है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, तो वो किस वर्ग में आएगा। तो उसको हम उच्च सामान्य वर्ग में रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम के बारे में सही कथन है। ABD सत्य कथन है। अधिगम है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण के कारण परिवर्तन होते हैं और नवीन ज्ञान आदतों का अर्जन होता है। परिपक्वता के कारण परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसमें नहीं आएगा। बाकी ABD सही कथन था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद उसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है, तो ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है। तो यह है वो विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक जगह गुच्छा ना निकाल करके दूसरी जगह पर निकाल लेना, वो विस्थापन है। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन तो निरंतर चलता रहता है, ये गलत है। व्यक्तिगत समायोजन की जो प्रत्यक्ष विधि है वो कौन सी है इनमें से। बाधा निराकरण है वो प्रत्यक्ष विधि है। अच्छे समायोजन की विशेषता है, अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वस्थ बने रहने के लिए करते रहना चाहिए। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि को सीखने में उपयोगी है,
यह अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के संबंध में असत्य है। बालक में भाषात्मक विकास में ये सहायक है, धनात्मक व्यवहार अभिवृत्ति मूल्य के विकास में सहायक है और ये सिद्धांत मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है। निम्न में से चालक न्यूनता का सिद्धांत देने वाले कौन है? चालक न्यूनता का सिद्धांत है क्लार्क हल का, ऑप्शन डी आएगा 20 का। 21वां सवाल है, निम्न में से अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? समझाने वाले थे डेविड आशुबेल, ऑप्शन बी आएगा। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है वो है मित्रों सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अधिगम परिस्थितियां, माता पिता की ओर दबाव, ये सकारात्मक नहीं है। 23वां क्वेश्चन है, क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है यूसीआर। असुमिलित को पहचान करना है। 24 में असुमिलित कौन सा है? थॉर्नडाइक असुमिलित, पावलोव कॉलर चिंपैंजी है, स्किनर चूहा है, थॉर्नडाइक बिल्ली है, पावलोव कबूतर नहीं, पावलोव कुत्ता है, तो ये असुमिलित है, ऑप्शन इसका बी आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन को दी गई है? वो संगठन है एनसीटीई। विद्यालय प्रबंधन समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 16। विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य नहीं होंगे, कौन सदस्य नहीं होंगे? जिला प्रमुख द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होते, विद्यालय में अध्ययनरत बालक के अभिभावक होते हैं, अध्यापक भी होते हैं, संबंधित वार्ड जनप्रतिनिधि होता है। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है इनमें से? वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मूल्यांकन, ये गुण नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष क्या है? ये सारे दोष है। अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को जन्म मिलता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पत्र के निर्माण में अधिक समय और श्रम लगता है, मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति क्षमता और कल्पना शक्ति की जांच नहीं हो पाती। तीसरा अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का, राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है वो कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। भाषा प्रथम हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन, गणित आधारित सवाल। पहला सवाल है, गणित में जो कमी शब्द है उसका समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है, कमी शब्द का अभाव है वो समानार्थक शब्द है। कौन सा शब्द उपाधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? उपाधि के अर्थ में अभिधान, अभिधान या उपाधि, 32 का ऑप्शन सी। निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निरर्थक में नि उपसर्ग है। विसर्ग वाला 33 का ऑप्शन बी आएगा। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जीवन को सतपथ पर अग्रसर करती ही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है जीवन है वो कौन सा शब्द है? जीवन है वो संज्ञा शब्द है। गणित से आधारित क्वेश्चन, क्या कल होने वाले अग्नि परीक्षण में हम कामयाब हो पाएंगे? वाक्य का काल कौन सा है? भविष्य काल है। किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? हमेशा एक वचन में रहता है, अग्नि। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? स्त्रीलिंग नहीं है, उड़ान है वो, स्त्रीलिंग नहीं है। शब्द कृषाणु के लिए गणित में प्रयुक्त शब्द है अग्नि, अग्नि का प्रवासी है कृषाणु। चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था, रेखांकित पद का अर्थ क्या है? सन्नाटे को तोड़ना, इसका अर्थ है अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्त करना। 40 का ऑप्शन सी। निम्न वाक्य में वाक्य के किस पद का क्रम भंग हुआ है? तेज धावक दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण पद का क्रम भंग हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य पदबंध की दृष्टि से शुद्ध है? अमन ने मिठाई और फल खरीदे, यह पदबंध की दृष्टि से शुद्ध है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या है? बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, 43 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है,
निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। सुमन इसका ऑप्शन डी, यहाँ मुहावरे का प्रयोग सही नहीं हुआ। बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी 5 उंगलियां घी में भरी होती है। भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, यह मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है। 45 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? वंश भास्कर हेमरतन नन्ना वगैरह के सूर्यमल मिश्रण का है। सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ का है। वीर विनोद श्यामलदास। हमीर काव्य है वो नयन चंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। 46 क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम कौन सा होगा? परियों की कहानियां सुनाओ उनको। मौन पठन का लाभ है, मौन पठन का लाभ है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण है। भाषण, वार्तालाप, अभिनय। गद्य शिक्षण 48 का ऑप्शन डी आएगा। लिखो और मूल से मिलाओ विधि कौन सी कहलाती है? जैकटॉट विधि, ऑप्शन सी। श्रव्य भाषाई पद्धति निम्न में से किस कौशल के त्वरित रूप से ग्रहण करने में सहायक है? बोलना और सुनना। निम्न में से किस विधि में मातृभाषा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर बल दिया जाता है? बहुत अच्छा ये सवाल है, बेसिक विधि में। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यान रखे जाने योग्य है। क्या ध्यान रखना है? ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त प्रविधि कौन सी है? उपचारात्मक शिक्षण। उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? जिसमें बच्चे परस्पर अंतर क्रिया करें। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किनको होती है? कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालक को। निम्न में से कौन सी एक सर्वदृश्य सामग्री नहीं है? सर्वदृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? आकाशवाणी केवल सर्वे है, बाकी सर्वदृश्य दोनों है। 57 सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक मापन की विधि नहीं है? गुण मिलान विधि है, वो मापन की विधि नहीं है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि। 58 का ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? छात्रों के अध्ययन की रुचि विकसित करना, छात्रों की मौलिकता वृद्धि करना, छात्र का मानसिक और बुद्धि विकास करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। 60वां और अंतिम सवाल, हिंदी का सतत और व्यापक मूल्यांकन को किस वर्ष के शिक्षा अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया? 2009 में। भाषा सेकंड, संस्कृत से जुड़े हुए क्वेश्चन। पहला सवाल है, नाना दिग्देशात इत्यत्र संधि अस्ति, जसत्व संधि है। अनिष्टम इत्यत्र समास अस्ति, न समास है। अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम अत्र कति अव्यपदानि सन्ति, इसमें अव्यपद है, वो है त्रय। अपश्यत इत्यत्र लकार अस्ति, अपश्यत लंग लकार। रात्रो इत्यत्र विभक्ति अस्ति, रात्रों में विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अवलोक्य इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, उपसर्ग है। गोदावरी तीरे विशाल सालमलित अस्तित्व अत्र विशेषण पदम अस्ति, तो विशेषण सामने दिख रहा विशाल, ऑप्शन बी। कृष्ण लेखम लिखति वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कृष्ण लेख लिखे थे, ऑप्शन डी आएगा 68 का।
शिश्वे किरणकम रोचते। अत्र रुच्छ धातु योगे शिश्वे पदे क विभक्ति। रुच्छ धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। त्याज्यम न रिक्त स्थान विदुरपि काले सुक्ति की पूर्ति करनी है, इसमें आएगा धैर्यम। त्याज्यम न धैर्यम विदुरपि काले, ऑप्शन डी आएगा। बहुत अच्छे सवाल है। हल प्रत्याहारे वर्णा भवंती, हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं। ज वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, ज वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, इच्छुस्थानम तालु। यण वर्णा ह वर्ण ब द ग वर्णानाम प्रयत्नम अस्ति, का प्रयत्न है वो सर्वे। स्वार है, नाद है, घोष है। 74 सवाल है। नव पलास पलास वनम पुर स्फुग पराग परागत्मकजम इत्यत्र अलंकार अस्ति, इसमें अलंकार है वो ये यमक अलंकार है। विभावना प्रातः 5:45 पर उत्तिष्ठति, समय संस्कृत लिखित 5:45 को संस्कृत में लिखना है। पादों षड्वादने, 5:45 बजे। 66 इति संख्या संस्कृते लिखत षष्ठी। पंद्यास आधारित सवाल है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। अस्मिन् पदे दन छंद अस्ति, इसमें छंद कौन सा है? वसंत तालिका छंद है। दानाय इति पदम षष्ठी विभक्ति परिवर्त्यत, षष्ठी विभक्ति दानस्य। वह नेत्रुसेंदा है, स नेत्राभ्याम अंध अस्ति। 79 का ऑप्शन दिया जाएगा। उत्कृष्टम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, उत्कृष्टम में प्रत्यय कित प्रत्यय है? सी आएगा। अल्प मूल्य ने सुलभम दर्श्य साधनम किम अस्ति, श्याम फलकम। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम सोपानम भवेत, संस्कृत संभाषण। सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम, घटे समंदर पूर्णम। ये बेहतरीन सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रवण भाषण पठन कौशलानाम मूल्यांकन कया परीक्षाया कर्तुं शक्यते, मौखिक परीक्षाया। या भाषा अध्यापनया सा तस्या माध्यमेनैव बोधने स भवति, अत्र क भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति, प्रत्यक्ष विधि। भाषाया प्राथमिकं कौशलम अस्ति श्रवणम। पठन कौशले भवति स्वसर्वाचनम मौनवाचनम। 88 क्वेश्चन है। निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षक विशिष्टं शिक्षणं कारयति, तस्य नाम किम्? उपचारात्मक शिक्षणम। बालकस्य मूल्यांकनं भवति सतत मूल्यांकन। अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलं साधनं भवति पाठ्यपुस्तकम, ऑप्शन बी। मैथ के क्वेश्चन मिलान वाले मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं शिक्षण विधियों का सवाल बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, इनको आप जरूर मिलान करें टेलीग्राम पर। पीडीएफ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जरूर ज्वाइन करें। गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किनका है? बेहतरीन कथन है ये कथन है मित्रों घोष का। गणित की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहचान करना कौन सी विशेषता नहीं है गणित की। गणित अयथार्थता का विषय है, यथार्थता का है, अ हटा देना है, ये विशेषता नहीं है। गणित का बहुत संदर्भ क्रमबद्ध स्पष्ट होता है। गणित विषय के स्तंभ है वो ज्ञानेंद्रिय है। गणित के अध्ययन से छात्र में आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? बेहतरीन ये क्वेश्चन है। 113 महावीराचार्य, ऑप्शन बी आएगा। अगला सवाल है। दार्शनिक डटन का ये कथन कि व्यर्थ गप्पे आडंबर धोखा और छल कपट उस झूठे मन के चिन्ह है जिसे गणित में प्रशिक्षण नहीं मिलता, गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? बहुत अच्छा ये कथन है और ये मित्रों नैतिक मूल्य को दर्शाता है। प्राथमिक आंकड़ा संकलन की प्रोक्ष विधि कौन सी है? ये सारी प्रोक्ष विधि है। प्रगणक सूची, स्थानीय संवाददाता, सूचकों द्वारा प्रश्नावली। निम्न में से मौखिक परीक्षण के उपकरण है ये सारे चार्ट, प्रतिरूप, आरेख। निम्न में से
गति परीक्षण माने जाते हैं। निम्नात्मक प्रश्न, रचनात्मक और योगात्मक आकलन वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, मिशेल स्क्रीबेन द्वारा। आपको ध्यान रखना है। 118 का ऑप्शन सी। 119वां क्वेश्चन है, एक बालक 512 को अंकों में लिखते समय 5012 लिखता है। बालक को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं है? स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। स्थानीय मान की अवधारणा सीखी जा सकती है किसके द्वारा? डायनस ब्लॉक द्वारा। ईवीएस सब्जेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए सवाल। निम्न में से परिवार की विशेषता नहीं है। असीमित आकार, ये कोई विशेषता नहीं, भावात्मक आधार होता है। विवाह यौन संबंध, आर्थिक बंधन होते हैं। सिनेमाघरों में तंबाकू के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करने और बालकों में जागरूकता के लिए किस चित्र का उपयोग किया जाता है? उस बच्चा और धुआं, ऑप्शन सी। जानी लुकुम और खुम्बेयू, ये क्या है? ये मिजोरमी टोपियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म, दड़बा कबूतर में मुर्गी रहती है, दड़बे में घर छिपकली चूहा रहते हैं। पिंजरे में गाय भैंस, सॉरी पिंजरा में गाय भैंस, ये भी गलत हो गया। छत्ता मधुमक्खी बर तैयार रहते हैं। ऑप्शन बी और डी यहाँ दोनों असुमेलित है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता है जल संरक्षण, स्वयं की समस्या का निराकरण होता है। जल भराव और लवणीयता क्षारीयता का समाधान होता है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बखिया टांका पक्की सिलाई से पूर्व लिया जाता है, ये सही नहीं है। लेजी लेजी टांका कपड़े के कोने पर फूल पत्ती की डिजाइन। मच्छी टांका कुर्तों के कंधों पर जाली बनाना। चांपा टांका टेरिलिन के कपड़ों पर लिया जाता है। ऐसा सवाल पूछने की संभावना कम है। कागज पर बने चित्र कहलाते हैं पाने, ये अच्छा सवाल है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी है तो वो है दौसा में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, वैज्ञानिक नाम आ गया निलंबो न्यूसिफेरा, कमल। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 1927 को, ये अच्छा सवाल है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये संकेत प्रदर्शित करता है आगे रास्ता संकरा है। भोजन का जंतु स्रोत नहीं है सब्जियां। पीलिया के कारण त्वचा का रंग किस प्रकार हो जाता है? नीला। सॉरी पीला हो जाता है, ऑप्शन पी आएगा। संकल्प नीला दे रखा है, नीला हो जाता है, पीला हो जाता है। 135वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परितंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? समुद्र। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई? है अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा से। निम्न में से पार्थिव ग्रह नहीं है कौन सा? मंगल है वो, पार्थिव ग्रह नहीं है। भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। पर्वतारोहण से संबंधित शब्दावली नहीं है। हिल्स, क्लिप, बकेट स्टेप, ब्रेकफॉल, ये सारे हैं। अगला सवाल है, भारत नेपाल एवरेस्ट अभियान 1993 में शामिल भारतीय महिला पर्वतारोही कौन सी नहीं थी? सोनम पलजोर नहीं थी, राधा देवी ठाकुर थी, सविता मार्तोलिया, सुमन कुटियाली थी। पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किसमें सहायक है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों के प्रस्तुतिकरण के लिए। पर्यावरण अध्ययन की पृथक विषय के रूप में शिक्षा दी जाती है कक्षा 3 से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। क्रियात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, ये भी है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंधों की जानकारी करवाना, ये भी है। पर्यावरण समझ के द्वारा सटीक संख्यात्मक योग्यता विकसित करना, ये विशेषता नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान अर्जन में सहायक घटक कौन सा नहीं है?
पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषा। समाकलित पर्यावरण का संबंध होता है बालक के संज्ञान, क्रियात्मक, मनोविज्ञानात्मक तीनों पक्षों से। अनुभव शंकु है, उसके शीर्ष पर निम्न में से किसे रखा गया है? शाब्दिक प्रतीक को रखा गया है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? कारण बताना है। वो है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी। 150वां और मॉडल पेपर 8 का अंतिम सवाल। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है तो वह है पोर्टफोलियो, ऑप्शन ए करेक्ट। इस प्रकार मित्रों 150 MCQ हमने देखे। लेवल 1 वालों के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर है ये संकल्प क्लासेज बाड़मेर का। 1-2 सवाल जरूर मिस्टेक है। आगे नेक्स्ट मॉडल पेपर 9 होगा। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करें और गणित मिलान आपको सवालों को करना है तो टेलीग्राम पर PDF के रूप में ये आपको मॉडल पेपर मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।